आज हम स्टार्ट करते हैं 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 8th। A certain sum amount to 12,100 in 2 years and 13,310 in 3 years at a rate of 10% per annum. Find the sum। ठीक है, इसमें कहना चाह रहा है कि हमने बैंक में जमा करा कुछ पैसा जो 2 साल बाद 12,100 रुपये हो गया। ठीक है, ये इतना सम है। फिर इतना पार्ट ये है कि फिर हमने जमा करा कुछ पैसा जो 3 साल बाद 13,310 हो गया और हमें इंटरेस्ट जो मिल रहा था वो 10% पर एनम के हिसाब से मिल रहा था, यानी कि 10% पर ईयर। तो बताना है हमें हमने कितना पैसा जमा करा था जो हमारा 2 साल बाद 12,100 रुपये हो गया। यानी हमें इसमें प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट हमें इसमें निकालना है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है। ठीक है, प्रिंसिपल हमें निकालना है और अमाउंट हमें दे रखा है 12,100 और टाइम दे रखा है आपको 2 ईयर और रेट दे रखा है आपको 10%। ठीक है, रेट दे रखा है आपको 10%। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा, पहले इतना आधा पार्ट करेंगे फिर इसका हाफ पार्ट करेंगे। तो हमें निकालना है अमाउंट, हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो अमाउंट का वही फार्मूला लगेगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। एन मतलब होता है टाइम। ठीक है, अमाउंट हमें दे रखा है 12,100, प्रिंसिपल हमें निकालना है 1 प्लस रेट दे रखा है आपको 10%, 10 अपॉन 100 की पावर एन मतलब 2 ईयर। ठीक है, यहाँ पे हम 0 से 0 कट कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 12,100। ठीक है, पी एज इट इज़, इसकी 10 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस करेंगे, 10 1 से 10 और 1 11, 11 अपॉन 10 की पावर 2। ठीक है, 12,100 प्रिंसिपल। ठीक है, 2 टाइम है तो यानी कि इसको 2 बार लिखेंगे, 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। ठीक है, अब क्या हो गया 12,100। ठीक है, 11 की अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 121। इसी तरह से 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 100। ठीक है, 100 इधर किस में है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। ये 100 इधर डिवाइड में है तो 100 इस साइड आने के बाद हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, और 1 to 1 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद हो जाएगा आपका डिवाइड। यहाँ आ गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, हमने देखा यहाँ भी 1 to 1 है, यहाँ भी 1 to 1 है, तो 121 1 जा 121 और 2 0 जो बचे हैं वो ऐसे आ जाएंगे। 100 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्रिंसिपल आपका 10,000 सॉरी, तो प्रिंसिपल आ गया आपका 10,000। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में कह रखा है कि 3 साल बाद वो जो पैसे हो जाएंगे वो 13,310 हो जाएंगे। तो बताना है हमारा प्रिंसिपल कितना था। ठीक है, अब की बार अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट हमारा है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, अमाउंट है हमारा 13,310 और रेट वही है 10% और टाइम इस बार कितना है, टाइम 3 ईयर। ठीक है, टाइम है इस बार आपका 3 ईयर। तो फार्मूला सेम, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर एन, एन मतलब टाइम। प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है, प्रिंसिपल नहीं पता है हमें, अमाउंट दे रखा है आपका 13,310, प्रिंसिपल हमें निकालना है 1 प्लस रेट दे रखा है आपका 10 अपॉन 100 और एन यानी कि 3 ईयर। ठीक है, वही सेम प्रोसेस, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इक्वल टू प्रिंसिपल 10 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर प्लस करते हैं, 10 1 10 और 1 11, 11 अपॉन 10 की पावर 3। ठीक है, 13,310 प्रिंसिपल। जब 11 की 3 से तो 11 इंटू 11 और 10 इंटू 10। ठीक है, 13,310 प्रिंसिपल। 11 की 11 से मल्टीप्लाई करी 121, 121 की 11 से करेंगे तो आएगा 1331, 10 की 10 से करी 100, 100 की 10 से करी तो आया आपका 1000। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये 1000 इधर डिवाइड में है तो 1000 इधर आने के बाद हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, और 1331 मल्टीप्लाई में है, ये इधर आने के हो जाएगा आपका डिवाइड में, इक्वल टू पी। यहाँ भी 1331 है, यहाँ भी 1331 है, 1331 से 1331 1 टाइम में कैंसिल, 2 0 आ जाएंगे, नहीं सॉरी एक ही 0 था इसमें, एक 0 था ये। 10 की जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
जब 10 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 के आगे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 10,000। ठीक है, प्रिंसिपल दोनों में सेम था। प्रिंसिपल 10,000 था तो 2 साल में हो गए थे उनके 12,100 रुपये, और प्रिंसिपल अब भी 10,000 था लेकिन 3 साल बाद उनका अमाउंट हो जाएगा 13,310 रुपये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, एट वॉट रेट परसेंट विल अ सम ऑफ मनी बिकम 9/4 ऑफ इट सेल्फ इन 2 ईयर्स। ठीक है, एट वॉट रेट परसेंट, यानी कि कितना हमें इंटरेस्ट, कितने परसेंट हमें इंटरेस्ट मिले कि हमारा जो अमाउंट है वो खुद का अपने आप का इट सेल्फ का 9/4 हो जाए 2 साल में। ठीक है, कितना हो जाए, 9/2 हो जाए आपका 2 ईयर में। तो यानी कि आपको रेट निकालना है, क्या फाइंड करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 हमें निकालना है रेट हमें निकालना है। और ठीक है, कहना है जो नंबर है, मतलब जो प्रिंसिपल है उसको मानेंगे हम x, प्रिंसिपल को मानेंगे हम x, और तो अमाउंट क्या हो जाएगा, कहना है जो हमारा प्रिंसिपल है उसी का 9/4, यानी कि प्रिंसिपल कितना है x, तो 9/4 ऑफ x। 9/4 ऑफ x का मतलब होता है 9/4, x का मतलब होता है मल्टीप्लाई वेरिएबल में शो नहीं करते। और टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है आपको 2 ईयर, टाइम दे रखा है आपको 2 ईयर। हमें निकालना है रेट। ठीक है, वही सेम अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n मतलब टाइम। अमाउंट कितना है हमारा 9/4, साथ में क्या है x। ठीक है, प्रिंसिपल को हमने क्या माना है x, 1 प्लस रेट हमें निकालना है रेट अपॉन 100, और टाइम दे रखा है आपको 2। ठीक है, हमने देखा यहाँ x जो है ये मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा 9/4x। ठीक है, ये x इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आने के बाद नीचे डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ क्या बचा 1 प्लस r/100 की पावर 2। ठीक है, हमने देखा यहाँ ऊपर भी x है यहाँ भी x है, तो x हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे भी हमें किसी तरह से स्क्वायर लाना है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब फ्रैक्शन में होता है तो इस तरह से होल स्क्वायर लगा देते हैं। 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, यहाँ भी 2 आ गए, यहाँ भी 2, तो 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा 3/2 इक्वल टू 1 प्लस r/100। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ 1 प्लस का है तो 1 इधर आने के बाद हो जाएगा आपका माइनस का, इक्वल टू r/100। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 के डेल में 2 आता है 1 टाइम, तो 3 1 ज़ा 3, 1 के डेल में 2 आता है 2 टाइम, तो 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू r/100। 3 में से 2 माइनस किया तो बचे 1/2 इक्वल टू r/100। ये 2 इधर डिवाइड, 100 इधर डिवाइड में, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा अपॉन 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, तो रेट आ गया आपका 50%। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ 2 ईयर्स इज़ 15% पर एनम इज़ 144, फाइंड द सम। ठीक है, तो SI और CI का जो डिफरेंस है वो कितना है 144। रेट दे रखा है आपको 15% और टाइम दे रखा है आपको 2 ईयर्स। जी, तो CI माइनस SI दे रखा है आपका 144, तो CI माइनस SI की जगह लिखेंगे हम 144। 144। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है CI माइनस SI माइनस CI इक्वल टू P1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n माइनस 1 माइनस R/T अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए SI माइनस CI वाला, तो आपको यही फॉर्मूले से उसे करना होगा। SI माइनस CI दे रखा है 144, प्रिंसिपल हमें नहीं पता। ठीक है, 1 प्लस रेट कितना दे रखा है आपका, रेट दे रखा है आपका 15%, 15/100, और पावर कितनी है इसकी n यानी कि 2 माइनस 1 माइनस रेट दे रखा है आपको 15 और टाइम दे रखा है आपको 2/100 इसकी पावर 2। ठीक है, यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0। अब आया हमारे पास 100
144 इक्वल टू 144 इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है। 20 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 1 20 और 3 23 अपॉन 20 इसकी पावर 2 -1 -15 टू द 30 अपॉन 100 पावर 2। नहीं फॉर्मूला यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। कितना आ गया 144 पी। 23 के 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 529। 20 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 400, ठीक है। -1 -30 अपॉन 100, ठीक है। 144 इक्वल टू, ठीक है, पी। अब हम लेंगे इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा आपका 400, ठीक है। इनका एलसीएम आएगा आपका 400। 400 की डेट में 400 आता है 1 टाइम, तो 529 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 529 माइनस, ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। 1 के टेबल में 400 आता है 400 टाइम, तो 400 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 1 ज़ा 400। 100 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 100 4 ज़ा 400, तो 30 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। ठीक है, हमारे पास क्या आया 144 इक्वल टू पी। 529 में से 400 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 129। इसमें से माइनस करेंगे 120 अपॉन 400, ठीक है। 144 इक्वल टू 129 में से 120 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 9 अपॉन 400, ठीक है। 400 इधर डिवाइड में है, इधर आने के बाद 400 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, और 9 मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू पी। कटिंग करेंगे यहाँ पे, कटिंग कैसे होगी, कटिंग करेंगे यहाँ पे 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 बचा, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, क्या बचा 16 बचा, और यहाँ पे बचा 400। 16 इंटू 400, तो 16 की 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 कितना होता है 64, तो प्रिंसिपल आ गया आपका 6400, ठीक है। इसमें से प्रिंसिपल ही निकालना था। ये हो गया आपके एक्सरसाइज 10.3। थैंक यू।